यह है पंजाब नेशनल बैंक का डिपॉजिट फॉर्म। इस फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाता है आज के वीडियो में हम बात करेंगे। फॉर्म का सबसे ऊपर की तरफ जब देखेंगे यहाँ पर ब्रांच लिखा हुआ है। जिस ब्रांच में आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं उस ब्रांच का नाम यहाँ पर लिख देना, साथ में यहाँ पर दाहिने तरफ भी लिख देना। उसके नीचे डेट डालने के लिए बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर आप डेट डाल दीजिएगा। यहाँ पर डेट डालने के बाद आप दाहिने तरफ भी इस बॉक्स में डेट डाल दीजिएगा। टाइप ऑफ अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस बॉक्स में आप अकाउंट नंबर को भर दीजिएगा, साथ ही साथ दाहिने तरफ का जो बॉक्स है उसमें भी आप अकाउंट नंबर भर दीजिएगा। इसके जस्ट नीचे नाम लिखने का जगह है, यहाँ पर जिनके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होना है उनका नाम लिख दीजिएगा, साथ में आप दाहिने तरफ भी सेम नाम लिख दीजिएगा। पैसे हम गिनती करके नहीं लाए हैं, इसलिए क्या है जितना जितना पैसे है उसको उतना उतना काउंटिंग करके इसमें भरेंगे। 500 वाले नोट जो है मेरे पास 10 है, इसलिए जहाँ पर 500 लिखा हुआ है उसके जस्ट सामने 10 लिख देना है और टोटल अमाउंट को उसके सामने यहाँ पर लिख देना है। मेरे पास 200 रुपये का नोट एक ही है, इसलिए जहाँ पर 200 लिखा हुआ है उसके सामने 1 लिखेंगे और उसके जस्ट सामने टोटल अमाउंट 200 लिखेंगे। 100 रुपये का नोट मेरे पास 2 हैं, इसलिए जहाँ पर 100 लिखा हुआ है उसके सामने हम 2 लिखेंगे और टोटल अमाउंट में यहाँ पर हम 200 लिख देंगे। इसी प्रकार से बाकी जितने भी आपके पास नोट है सभी का ब्यौरा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। अगर आपके पास कॉइन है, सबसे नीचे आप देखिएगा यहाँ पर कॉइन लिखा हुआ मिलेगा। आपके पास जितना कॉइन है उसके अमाउंट यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप अमाउंट को टोटल कर लीजिएगा। टोटल जब आपको मिल जाए, जहाँ पर टोटल लिखा हुआ उसके सामने आप टोटल अमाउंट को लिख दीजिएगा। एक बार जब आपको टोटल मिल जाता है तो इस तरह से ये वाला जो बॉक्स है उसमें भी आप टोटल अमाउंट लिख दीजिएगा। उसके नीचे आप अक्षरों में लिख दीजिएगा जितना अमाउंट है। आप हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो अमाउंट लिखने के बाद मात्र, और इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं तो अमाउंट लिखने के बाद ओनली लिखिएगा। आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इतना काम कर लेने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है। ये जो बॉक्स है यहाँ पर चेक का डिटेल भरने के लिए दिया हुआ है। हमारे पास चेक नहीं है, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। टोटल जितना अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं उतना अमाउंट यहाँ पर भर देना है। उसके नीचे डिपॉजिटर का साइन है, जो डिपॉजिट करते हैं उनका यहाँ पर साइन होगा। उसके बाद बाएं वाला बॉक्स में चेक का डिटेल को आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट भर दीजिएगा। अमाउंट भरने के बाद यहाँ पर आपका पर्ची भरने का काम समाप्त हो जाता है। उसके बाद बैंक में जा कर के फॉर्म के साथ कैश डिपॉजिट कर दीजिएगा और बैंक से इस प्रकार का रसीद आप ले लीजिएगा।